तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर इन सिंपल टर्म। सरल भाषा में कंप्यूटर क्या होता है। तो सरल भाषा में कंप्यूटर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिवाइस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंट द फर्स्ट कंप्यूटर। जो पहला कंप्यूटर जो का आविष्कार है उसके आविष्कारक कौन है। जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उसका आविष्कार किसने किया था। तो जो पहला कंप्यूटर बना था उसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स बाबेज के द्वारा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्रिएट द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो पहला जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है वो बनाया गया था जर्मन कॉनराड ज़ूस के द्वारा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ए पर्सनल कंप्यूटर, उसको पीसी भी बोल देते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। तो पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटर। तो हाउ ए पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइंड। तो जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको डिजाइन कैसे किया जाता है। मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको एक बार में केवल एक व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है। तो ओनली वन पर्सन एट ए टाइम। तो एक कंप्यूटर को या पर्सनल कंप्यूटर को एक बार में एक ही व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द फर्स्ट कंप्यूटर। जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका क्या नाम दिया गया था। तो जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम दिया गया था डिफरेंस इंजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। साथियों मैं और ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, अगर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उससे क्या है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा, उससे वीडियो क्या है काफ़ी लेंथी होगी, आप बोरिंग महसूस करेंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ, क्योंकि ये तो जस्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। तो आप वीडियो को पॉज कर पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना, फिर जो मैं आपको आंसर बताता हूँ वो करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। जो आधुनिक या मॉडर्न जो कंप्यूटर है वो किसे कहा जाता है, तो या कौन है। तो वो है चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, या सिंपली फादर ऑफ द कंप्यूटर भी किसे कहा जाता है, चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द डिफरेंस इंजन प्रोवाइड इट्स आउटपुट। तो जो पहला इंजन जो बनाया गया था वो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, डिफरेंस इंजन। तो उसका जो क्या नाम था, डिफरेंस इंजन था। तो ये कह रहा है कि हाउ डिफरेंस इंजन प्रोवाइड इट्स आउटपुट। जो डिफरेंस इंजन है वो जो अपनी आउटपुट है वो कैसे देता था। तो वो कैसे देता था, थ्रू द प्रिंटर, प्रिंटर के द्वारा, क्योंकि प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस द पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम एंड ऑफिस यूज। जो पर्सनल कंप्यूटर जो हम घर में और ऑफिस में यूज करते हैं वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो वो बनाया गया था IBM, एक कंपनी का नाम है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस कंपनी के द्वारा जो पर्सनल कंप्यूटर है बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज इन बैंक टू स्टोर एंड रिट्रीव कोर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बैंक में यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को निकालने के लिए, कोर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए। तो उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज सर्वर कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो फिजिकली जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो कौन कौन से होते हैं। तो फिजिकली कंपोनेंट वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हो या जिसको हम छू सके, जैसे हार्डवेयर होता है। तो फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से, वो होते हैं माउस, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो इनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो माउस, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कलेक्टिवली। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर को इकट्ठे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मतलब जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है जिसको हम देख सके और छू सके, और ऐसे कंपोनेंट जिसको हम छू ना सके जैसे सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है, तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से फिजिकली कंपोनेंट होते हैं, उसको परिभाषा क्या है? तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट मेक्स ए कंप्यूटर टू वर्क थ्रू कमांड्स। तो ऐसा कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट है जो कमांड पर कार्य करता है? तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का जो कमांड के ऊपर कार्य करता है। तो कमांड की हेल्प से हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the common name of a group of component physically available and can be seen in a computer। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन है ऐसे कंपोनेंट जिसको हम फिजिकली देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, तो वो क्या होता है? वो होते हैं हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what category the keyboard, mouse, scanner, stylus, light pen etc are classified। तो जो कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, स्टाइलस और लाइट पेन है, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? तो ये सब सारे जो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, स्टाइलस, लाइट पेन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपने देखा होगा, माउस आपने देखा होगा, स्कैनर जिसमें हम स्कैन करते हैं, स्टाइलस और लाइट पेन ऐसे होते हैं जैसे जो शुरुआत में जो फ़ोन आते थे, अब तो हम जब फ़ोन की जो स्क्रीन को टच करते हैं उंगलियों से करते हैं, तो पहले एक स्टाइलस आता था तो उसके द्वारा यूज़ करते थे। लाइट पेन भी इसी तरीके से एक पेन की फॉर्म में होता है जो कि टिक करने के काम में आता था या फ़ोन को चलाने के काम में आता था जो पहले जो फ़ोन आते थे। तो ये सारे क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट विच स्टोर डाटा इन ए कंप्यूटर। उस कंपोनेंट का नाम पूछा गया है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो डाटा को स्टोर किस में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो मेमोरी के लिए जैसे रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, तो इस तरीके से मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द प्रोसेसिंग वर्क ऑफ ए कंप्यूटर टेक प्लेस। जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, कोई भी इनपुट आई, प्रोसेस होगी, फिर आउटपुट आएगी। तो जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में या सीपीयू के अंदर होती है। कई बार एग्जाम में सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के अंदर प्रोसेस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए उनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है कि जो कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा हो उसको स्टोर करने के काम में आती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। एचडी भी बोल देते हैं कई बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड ए सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडर्नली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो हमें ऐसा कंप्यूटर बचाना है जो उसका जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, मोस्ट पावरफुल है और सिंगल यूजर है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये पर्सनल कंप्यूटर की एक परिभाषा है। तो क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर को केवल एक व्यक्ति ही एक बार में यूज कर सकता है, ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, इज कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉनिटर विच कैन बी यूज एज ए इनपुट डिवाइस।
तो ऐसा कौन सा मॉनिटर है, ये सारे जो CRT है, LCD, टच स्क्रीनर, LED सब क्या है, मॉनिटर के ही टाइप हैं। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मॉनिटर विच कैन बी यूज एज ए इनपुट डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस का भी काम करता हो। जैसे टच स्क्रीन है, हम टच करते हैं स्क्रीन को, हम इनपुट भी दे रहे हैं और किसके द्वारा दे रहे हैं, टच के द्वारा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन मॉनिटर। तो यहाँ कई बार एग्जाम में CRT, LCD, LED की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो CRT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैथोड रे ट्यूब, LCD की जो फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड LED। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द सम इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हमें ये बताना है कि जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हमारे, प्रिंटर एंड मॉनिटर। जो प्रिंटर से भी आउटपुट आती है और मॉनिटर से भी आउटपुट हमें डिस्प्ले होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। हमें कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताना है। तो हार्डवेयर डिवाइस वो हो सकते हैं जिसे हम देख सकते हो, छू सकते हो, जो टेंजिबल होते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसका एक पिक्चर भी दिया गया है। तो ये क्या है, स्कैनर है। आपको लैपटॉप की फॉर्म में लग रहा होगा कि लैपटॉप के ऊपर फ्लैप भी है, तो स्कैनर में भी इसी प्रकार से होता है। तो ये क्या है, स्कैनर है। जब भी आपने कभी देखा होगा दुकान पे गए हो तो स्कैनर क्या है, इस प्लेट के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स को रखता है और इस जो ऊपर वाली फ्लैप को इसके ऊपर कवर कर देता है, ढक देता है और उसके बाद स्कैनिंग शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट टू एंटर टेक्स्ट टू द कंप्यूटर। तो वो प्राइमरी यूनिट क्या है जो कि हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो एंटर किसके द्वारा किया जाता है, कीबोर्ड में एंटर की होती है, उसके द्वारा हम एंटर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस। ये चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो इनपुट डिवाइस है जो आप देख पा रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये कैमरा है और कैमरे को हम बोलते हैं वेब कैम। तो ये क्या है, एक डिटेक्टेबल वेब कैम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी द मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आर क्लासिफाइड। तो ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं हमारे आउटपुट कैटेगरी में। मतलब वो क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ए प्रिंटर दैट वर्क बाय बैगिंग ए हेड और नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन टू मेक ए मार्क ऑन द पेपर। तो उस प्रिंटर का नाम बताना है जिसके अंदर रिबन यूज होता हो। तो किसके अंदर यूज होता है, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मॉनिटर हैज़ लेस नेगेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट व्हेन डिस्पोज। तो हमें टाइप बताना है मॉनिटर का जिसका एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम है। तो वो क्या है हमारा LED, लाइट एमिटिंग डायोड जो मॉनिटर है उसका जो एनवायरनमेंटल पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। इस स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या है। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी लिखी होती है कि ये कितने MB, कितने GB, कितना टेराबाइट, कितना गीगाबाइट है। तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए फ्लॉपी ड्राइव शोन। एक फ्लॉपी स्टोरेज दी हुई है, ड्राइव दी हुई है फ्लॉपी की, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1.44 MB मेगाबाइट। ये सब मेगाबाइट है, ये गीगाबाइट है, ये किलोबाइट है। तो MB स्टैंड फॉर मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी। जो डीवीडी होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एक डीवीडी के अंदर हम कितना डाटा डाल सकते हैं, तो वो हम डाल सकते हैं 4.7 GB गीगाबाइट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। एक होती CD, जो आपने नाम सुना हो, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अंदर जो हम डाटा डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं 650 MB से लेकर 700 MB तक। 650 से 700 MB तक हम डाटा डाल सकते हैं, या कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, उसको हम डाल सकते हैं 80 मिनट की वीडियो तक, ऑडियो तक आ सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। एक चित्र में एक स्टोरेज डिवाइस दिया गया है, उसका नाम क्या है, तो देखने से ही पता चल रहा है यह क्या है, पेन ड्राइव है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है CPU को। तो CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which component holds temporary storage for data and programs that are accessed by the CPU। तो ऐसी हमें स्टोरेज डाटा को बताना है जहाँ से CPU अपने डाटा को उठाता है, प्रोसेसिंग करता है, तो वो होता है हमारी रैम। तो रैम से क्या है कि CPU डाटा को उठाता है, और रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी फॉर्म में होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर एनहेंस द सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर हमें किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है या एनहेंस करना है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसकी हमें रैम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो जैसा कि आप मोबाइल लेते देखते होंगे कि इसकी कितनी रैम है, कितनी रोम है, तो रैम पे डिपेंड करता है उसकी स्पीड को या उसकी एक्यूरेसी को, तो कि उसकी जल्दी परफॉर्मेंस है वो कैसे बढ़ेगी। तो किसी भी सिस्टम या फ़ोन के अगर हमें स्पीड को बढ़ाना है, प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें रैम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूज़ मोर कैपेसिटी रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बिट मेक ए बाइट। हाउ मैनी बिट इन ए बाइट, एक बिट में कितने बाइट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट कंटेन्स स्लॉट फॉर फिक्सिंग कनेक्टिंग प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा। उस कंपोनेंट का नाम बताना है हमें जहाँ ऐसे कौन सा जो स्लॉट होता है जिसके द्वारा मेमोरी, जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, CD है, DVD जो ड्राइव है, वो कहाँ अटैच की जाती है, तो वो अटैच की जाती है मदरबोर्ड के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए मिडल लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कि बीच में आता हो, जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में काम करता हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए मिडल लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरलेस माउस। जो माउस वायरलेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या होता है वायरलेस माउस का। वायरलेस जो माउस है उसका दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल माउस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्डवेयर कंपोनेंट कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि हमारी जो स्क्रीन पे जो कर्सर होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो जो कर्सर किसके द्वारा मूव किया जाता है, वो किया जाता है माउस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड डिस्क या HD इज मेजर्ड बाई इट्स। तो हार्ड डिस्क कैसे मेजर की जाती है, तो हार्ड डिस्क को मेजर करने का मेथड है द कैपेसिटी टू स्टोर द डाटा, कि जो हार्ड डिस्क है वो कितने डाटा को स्टोर कर सकती है, तो ये उससे उसकी कैपेसिटी को बताया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस।
अलग अलग प्रकार के कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं USB फ्लैश ड्राइव, यूनिवर्सल सीरियल बस, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD एंड मेमोरी कार्ड। तो ये क्या है कि स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आउटपुट डिवाइस फॉर ऑडियो सिग्नल्स। तो ऑडियो सिग्नल्स के लिए जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, तो वो हमारी होती है स्पीकर एंड हेडफोन। तो स्पीकर से क्या है आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस होती है और हेडफोन से भी आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पीकर एंड हेडफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिलोंग्स। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है वो आता है इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी द लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड प्लॉटर प्रिंटर बिलोंग्स। तो जो लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, प्लॉटर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये जो सभी है ऊपर से दिए गए सारे क्या है नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the digital copy of a document stored in a secondary storage device like hard disk, floppy disk, CD, DVD, pen drive, SD card etc. तो डिजिटल फॉर्म में किसी डाटा को जो स्टोर कर दे किसके अंदर, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना हो या CD, DVD, फ्लोपी डिस्क, पेन ड्राइव या SD कार्ड के अंदर जो डाटा को स्टोर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करना, जैसे हम PDF बनाते हैं। और जो कागज़ की जो फॉर्म होती है वो जो हमारे सामने दिखाई देती है वो होती है हार्ड कॉपी। तो दो तरह की कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बुक्स वगैरह, ये सब क्या है हार्ड कॉपी है। और डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे कोई PDF अवेलेबल हो हमारे फ़ोन के अंदर या कोई फ़ोटो है, तो ये सब क्या है सॉफ्ट कॉपी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस केबल। एक चित्र में दिया गया है केबल का, तो आपको नाम बताना है कि ये किस तरह की केबल है। तो ये होती है VGA केबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोर्ट। एक चित्र में एक पोर्ट दिया गया है कि ये पोर्ट है वो किस प्रकार का है। थोड़ा चित्र धुंधला है लेकिन आप देखकर थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि ये होता है PS/2 पोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केबल। जो चित्र में जो केबल दिखाई गई है वो कौन सी एक केबल है। तो वो केबल है कि USB केबल। तो ये जो केबल से मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो क्या, उस केबल को क्या बोलते हैं हम USB केबल। तो USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस केबल। जो चित्र में जो केबल दिखाई गई है वह किस प्रकार की केबल है। तो इसके आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, दो आपके सामने और दिखाता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईथरनेट केबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर्स ऑफ केबल शोन इन द फिगर। तो चित्र में जो केबल दिखाई गई है वो कौन सी है। तो ये जो केबल होती है ये होती है मेल एंड फीमेल पावर केबल। तो मेल एंड फीमेल इसलिए बोला गया है इसको, इसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल का पार्ट होता है ये मेल का पार्ट होता है। तो ये जो मेल का जो पार्ट है वो इस पार्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है, मेल पार्ट्स के अंदर, ये पावर केबल के अंदर। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेल एंड फीमेल पावर केबल। ये जनरली आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप का जो चार्जर होता है उससे केबल कनेक्ट होती है, उससे कनेक्ट होते हैं पोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं मेल एंड फीमेल पावर केबल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या है। तो ये क्या है SMPS है, जो स्विच मोड पावर सप्लाई है वो एक कंपोनेंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको SMPS भी बोल देते, कई बार इसको आपको एग्जामिनर SMPS दे देगा और आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिवाइस। जो चित्र में जो डिवाइस दिया गया है एक सीडी की फॉर्म में है, तो ये इसका जो नाम है वो क्या है, ये क्या है, एक हार्ड डिस्क है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हार्ड डिस्क है, डाटा को स्टोरेज करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट शोन। तो आपको एक कंपोनेंट दिया गया है, उसका ये पूछा गया है कि ये कंपोनेंट क्या है। तो ये कंपोनेंट एक रैम की चिप है। तो रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की एक चिप है ये। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सर्व एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू कलेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। तो ऐसा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसमें बहुत से पार्ट आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वो होता है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर ही बहुत सारे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, हार्ड डिस्क, बैटरी, ये हमारी क्या लगी होती है, ये सब मदरबोर्ड पे ही लगी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।